आई डोंट फील लाइक बाइंग समथिंग विच इज़ ओवर प्राइस, और ओवर प्राइस भी मतलब हफ्ता पहले हुआ, अगर मैं हफ्ता पहले लेता तो शायद मुझे अच्छी प्राइस पे या ओके प्राइस में मिल जाता। अभी जब मैंने रिसेंटली देखा तो उसकी प्राइस ही 949, और उस पर लिखा आ रहा था ओनली वन प्रोडक्ट लेफ्ट। और 2 घंटे बाद जब मैंने देखा तो अब लिखा आ रहा है इट इज़ आउट ऑफ स्टॉक, और प्राइस अभी भी 979 है। तो हुआ ये कि बिकॉज ऑफ द फाइनल टैरिफ्स विच आर डिसाइडेड फॉर बाय डोनाल्ड ट्रंप नाउ, तो कंपनी ने प्राइस उसकी 979 कर दी बिकॉज दिस इज मेड आउट ऑफ चाइना। और आउट ऑफ स्टॉक इसलिए हो गया बिकॉज आई थिंक दे नॉट ऑर्डरिंग एनी फर्दर, तो उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि हम और प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं करेंगे, जो हमारे पास प्रोडक्ट पड़े हैं उसको बेचेंगे। सो दो इम्पैक्ट हैं, एक तो ये कि आउट ऑफ स्टॉक्स होना शुरू हो जाएंगे, शेल्फ्स खाली होना शुरू हो जाएंगे, और दूसरा ये कि जो शेल्फ पे पड़ा होगा वो भी महंगा हो जाएगा। सो द कंपनीज वोंट वेट कि जब नया प्रोडक्ट आएगा उस पर हम प्राइस इंक्रीज करेंगे, नहीं नहीं, अभी जो प्रोडक्ट पड़ा है उसी पे प्राइस इंक्रीज कर लो, बिकॉज उसकी डिमांड ज़्यादा है, उसकी सप्लाई कम है, हम सप्लाई तो कर नहीं सकते, और चूंकि उसकी सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो उसकी प्राइस हाई कर दो। और होगा ये कि एक बार ये प्राइस ऊपर चली गई, इस प्राइस का वापस नीचे आना बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज कंपनीज विल गो लाइक कि शायद दिस प्राइस इज वर्किंग, और मे बी टैरिफ चेंज ना हो, एंड दे डोंट हैव एन ऑप्शन बट टू डिसाइड कि अब हमने इसी प्राइस ही पे बेचना है इसको। तो ये मुझे जो है पहली बार इम्पैक्ट हुआ इसका, क्योंकि मैंने अपने हाथों से, अपने आंखों से देखा है कि ये मुझे मेरी चॉइस में एक इम्पैक्ट आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ। तो अब इसके लिए करना क्या है? तो एक तो ये कि मैंने डिसाइड ये किया कि मैं उसको खरीदूंगा नहीं उस वक्त, बिकॉज इट इज़ अनरीजनेबल फॉर मी टू बाय समथिंग एट 979, जबकि उसकी ओरिजिनल प्राइस हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले 669 थी। तो ऑप्शंस क्या है? मैंने जो ऑप्शन यूज़ किया है वो थी रेंटिंग आउट। आई जस्ट वेंट ऑनलाइन और मैंने देखा कि मैं ये गैजेट रेंट कर सकता हूँ, एंड इफ़ आई कैन रेंट इट आई जस्ट यूज़ इट, और शायद मुझे इसको ख़रीदना ना ही पड़े इवेंचुअली, बिकॉज इसका मेजर यूज़ मेरे एडवेंचर्स के लिए है, और मेरे एडवेंचर साल में 1 से 2 बारी से ज़्यादा नहीं होते, सो आई जस्ट रेंट इट आउट। सो ये पहली ऑप्शन है। सो इंस्टेड ऑफ यू गोइंग एंड बाइंग एन एक्सपेंसिव गैजेट, अगर आपने कोई कैमरा ख़रीदना है, कोई माइक ख़रीदना है, anything which for the most part is coming from China, it is better to rent it out as against you buying it.